सब राजाओं के नशा ठीक कर देंगे। बड़े बड़े राजा अपने अपने धनुष उठा करके द्रुपद महाराज भागे और अर्जुन की शरण में आके रक्षा कीजिए, जब तुम इतने वीर हो तो हमारी रक्षा कर सकते हो। असाधारण बुद्धि वाले अर्जुन ने कहा कि अचिंत्य कर्मा युधिष्ठिर की जो शरण में आ जाता है उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे देवता ही क्यों हो। आप निश्चिंत रहे, नाग की प्रजा के, नाग के राजभवन के और नाग की राजपुत्री को कोई भी किसी भी तरह से अमंगल नहीं कर सकता। आप इतना समर्थ सबके बीच में खड़े हो कि इस समय त्रिभुवन का कोई भी देवता दैत्य दानव सब मिलकर प्रहार करें तो भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। ये सुनकर द्रुपद को शंका हो रही थी कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती। इनकी भुजाओं में जो धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ है, उनकी अस्त्र पकड़ने की जो मोठ कला है, तो धनुर्धर अर्जुन के समान है, पर वो कह नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ बोलना नहीं भैया बलराम जी से, पर्याप्त है। संकर्षण भगवान बलराम जी ने कहा मुझे सहन नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही, पर देख तो लो ना। कमलदन के समान नेत्र वाले भैया, वो जो धनुष उठाए खड़े वो अर्जुन है, और वो जो दुपट्टा बांध के खड़े हुए भीम है, और जो शांत बैठे महाराज युधिष्ठिर हैं और नकुल सहदेव है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये पूर्ण बलशाली हैं और मुझे पता है कि रणभूमि में कोई भी ऐसा राजा नहीं जिनके सामने से भाग न पड़े। अब तो ब्राह्मणों ने अर्जुन के पास आके खड़े और कहा चिंता मत करना, इनके बाण हमारे कमंडल का जल। हाँ देखते हम तो बल। अर्जुन ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है, तुम एक मंडली बनाकर खड़े रहिए जिससे कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें छू न जाए, तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं पूरी सभा के लिए। महाबली अर्जुन स्वयंवर में लक्ष्यभेद को प्राप्त करके द्रौपदी को इशारा किया मेरे पीछे चलो। द्रौपदी जो आज्ञा करके अर्जुन के पीछे चले, भीमसेन आगे चल रहे हैं। कर्ण कूद पड़ा दुर्योधन के साथ कि अभी इस ब्राह्मण को मजा चखाते हैं। निर्भय होकर, उसको पता था कि ब्राह्मण हमारे सामने कैसे जीत कर ले जा सकते हैं। भीमसेन ने बड़ा ताड़ का वृक्ष था, उखाड़ा, उसके पत्ते उत्ते झाड़े, विशाल वृक्ष हाथ में लिया और आगे खड़े हो गए। राजाओं की मंडली टूट पड़ी भीमसेन और अर्जुन पर। अर्जुन का बाण संधान लक्ष्य भेद मार मार के बाणों से कर्ण को बेसुध कर दिया, और भीम का कोई बाण मारता तो चक्कर थाले में पैर उठा मार 500 राजा एक बार में मूर्छित हो रहे हैं। ऐसा धनुर्धर तो केवल देवराज इंद्र या अर्जुन हो सकते हैं। ऐसा धनुर्धर मैंने नहीं देखा जैसा तुझे देख रहा हूं, इसलिए मैं तो ब्राह्मण है ना, इसलिए प्रणाम करता हूं और खुले मुख से तेरी प्रशंसा करता हूं कि दो ही विश्व में ऐसे धनुर्धर, या तो देवराज इंद्र और या सब्यसाची अर्जुन। उसको पता है अर्जुन लाक्षागृह में मारे गए हैं और मैं तुमसे परास्त हो गया, अब मेरी सामर्थ्य में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कर्ण ऐसा कहकर वापस हुआ। जब कर्ण वापस हुआ तो वृक्ष की मार से पिटे हुए कौरव पक्ष भाग पड़े। माद्री जी के भाई का नाम था शल्य, बहुत बलवान थे। इन्होंने भीमसेन से कहा कि तू ब्राह्मण है इसलिए तुझे क्षमा करता हूं, वापस चला जा, ये पेड़ का प्रहार तेरा मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करने वाला। शल्य ने जब भीम ने कहा तुम दया मत करो, तुम्हें हम ऐसे ब्राह्मण नहीं, तुम्हें जितनी सामर्थ्य हो तुम लगाकर हमसे युद्ध करो। जैसे दो महागजराज भिड़ गए हो ऐसे भीम और शल्य का युद्ध होने लगा। भीम ने आश्चर्यपूर्वक एक घटना घटी, शल्य को उठाया पृथ्वी पर बड़ी जोर से पटक दिया। शल्य युद्ध का विचार ही छोड़ के भाग पड़े। ऐसा बल और सबसे महाबल किसका प्राप्त हो रहा जानते हो? वो बैठे संकर्षण के पास भगवान श्री कृष्ण, क्या तुम देखते जाओ, बल तो महाबल प्रभु है ना, उन्हीं का सब बल है।
जितने वीर थे सब भाग पड़े और बोले ये ब्राह्मण कौन है, पता तो लगा भाई, ऐसा आज तक तो हमने कोई देखा ही नहीं, या तो भगवान परशुराम साक्षात आए हैं या भेष बदलकर आचार्य द्रोण आए हैं, अन्यथा ऐसा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि अर्जुन तो मारे गए हैं। कर्ण कह रहा मुझे परास्त करके भगा, किसी को बुरा नहीं लग रहा क्योंकि लग रहा है सब ब्रह्म ऋषि है, कह रहे मुझे परास्त करके भगा दिया, बड़ा आश्चर्य इस ब्राह्मण ने। शल्य ने कहा देवकी नंदन श्री कृष्ण और बलराम के सिवा मुझे कोई पटक नहीं सकता, वही ब्राह्मण ने मुझे उठा पटक दिया, बड़ा आश्चर्य है। बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन का अद्भुत कार्य देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बीच में आए और उन्होंने कहा देखो तुम सब राजा हार गए, ब्राह्मण विजयी हुए, बार बार युद्ध करने की बात नहीं, तुम सब जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर युद्ध शांत हुआ, सब राजा चले गए। वहां जितने दर्शकगण एकत्रित हुए थे सबने स्वीकार किया पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इन्हीं की योगी थी, इनको प्राप्त हुई, ये बड़े सौभाग्य की बात थी। रुरु मृग के चर्म का वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आगे बढ़े। द्रौपदी जी को अपार सुख मिल रहा था, जान नहीं पा रही थी कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो रहा है, हृदय बड़ा उल्लसित था। इधर माता कुंती बड़ी चिंतित थी कि आज भिक्षा को गए, अभी तक वापस नहीं आए, संध्या काल हो गई। इतने में प्रवेश किया भीम अर्जुन ने, तो माता किसी कार्य में थी, उनका भिक्षा लेकर लौट आए, बोले हाँ मां मैं ले आया हूं, तो बोले पांचों बांट लो। कुंती देवी ने जब ये बात कही कि पांचों बांट लो, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मां देख तो लेती, क्या बांटने की बात आपने कह दी। ये स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी को लाए हैं। कुंती जी ने कहा कभी भूल से भी मेरे मुख से अधर्म वाली बात नहीं निकली, कभी मेरे मुख से अनुचित बात नहीं निकल सकती, भ्रम से भी। क्या मेरे मुख से अधर्म की बात निकल रही, ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा ये द्रुपद कन्या कोई वस्तु तो है नहीं कि 5 में विभाजित कर दी जाए। ये मैंने लगता है भूल से उत्तर दे दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। युधिष्ठिर क्या मेरी बात संशय युक्त है, क्या मेरी बात मिथ्या है, भ्रमयुक्त है, क्या मुझे ऐसा बोलने से अपराध लगेगा। युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि माता मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके मुख से जो बात निकली वो धर्मयुक्त है। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है और वो तुम्हें चरणों में समर्पित कर दिया, तुमने पांचों को दे दिया, इसलिए तुम ऐसा ना सोचो कि तुमसे कोई अपराध बन गया या कोई मिथ्या हो गया। अर्जुन बोले नरेंद्र अधर्म का भागी मुझे मत बनाइए, सबसे पहले आपका ब्याह होगा, फिर क्रम से। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो रही कि जीता एक ने ब्याह पांचों के साथ, ये क्या हो रहा है। पांडवजन मन ही मन विचार करें कि कोई प्रमाण देने वाला मिल जाए कि हम लोगों का एक कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं, कोई महर्षि कोई ब्रह्म ऋषि इसका प्रमाण दे। ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी वहां गुप्त रूप से पधारे कुमार के घर में। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर जी दृष्टि पड़ी, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तुरंत खड़े हो गए, प्रभु नजदीक गए और कहा मैं श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, वो युधिष्ठिर जी के चरण से, क्योंकि बुआ के बड़े लड़के। भीम को हृदय से लगाया,
बलराम जी ने भी युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया, कुंती जी के चरणों में माथा नवाया। श्री कृष्ण और बलराम जी, वसुदेव जी की बहन है कुंती जी, और कहा मैं गुप्त रूप से यहां इस घर में आया हूं, आप लोग सब सुखपूर्वक हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा आपकी कृपा है प्रभु। आपने कैसे पहचान लिया? भगवान ने कहा कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। वासुदेव का तात्पर्य होता है वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अर्थात मेरे से सब प्रकट हुआ, मेरे में ही सब रह रहा है और मैं जानूंगा नहीं। भगवान ने इतना कहा कि तुम ये जानो कि मेरा नाम वासुदेव है, और हंस दिया। ऐसा कौन अद्भुत कर्मा है जिसको मैं जानता ना हूं? सौभाग्य की बात है कि आप अग्निकांड से जीवित बच गए और द्रौपदी को भी प्राप्त किया। मेरे हृदय की भावना जो आपके प्रति है वो आपका सदैव रक्षा और कल्याण करती रहेगी। आप लोगों को कोई जान न पावे और हमें कोई ये न जाने कि आप हमारे हो, इसलिए मुझे गुप्त रूप से यहां से चल देना ही उचित लगता है। भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में जब द्रौपदी जी को लेके गए थे, तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई थे, द्रुपद ने कहा था एक कौन से ब्राह्मण है, कहां से आए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं, तुम और तुम्हारे गुप्तचर तुरंत इनके पीछे लगो और हमें कुछ ही घंटे में सूचना दो, ये कौन है, कहां से आए हैं, ऐसी वीरता इनको कैसे प्राप्त हुई, मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण है। गुप्तचरों के साथ धृष्टद्युम्न पीछे लग गए थे। चारों तरफ उनके गुप्तचर कुमार के घर में आसपास नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी कुंती के पास बैठ करके जो भिक्षा मांग करके लाई गई थी उसका विभाजन करने का इंतजार कर रहे थे। कुंती जी ने द्रौपदी से कहा आज तुम विभाजन करो। पहले देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत तो नहीं बाहर भूखा, शास्त्र ऐसा कहता है। घर के बाहर निकल कर देखा नहीं, तो अन्न का सीधा आधा भाग करो और इनको दो, भीम को आधा भाग और इसमें शेष के 6 भाग करो, क्योंकि द्रौपदी जी भी है, 4 पांडव, 5वीं कुंती, 6वीं द्रौपदी, भीम को आधा भाग। जब सब आ रहे थे